आज हम शुरू करते हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में लगभग सभी प्रश्न किस्तों पर आधारित हैं। तो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त निकालना सीखेंगे। पहला प्रश्न है 13,360 की धनराशि 8 सही 3/4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई। किस्त वाले प्रश्न में सबसे पहले क्या करेंगे, दर लिख लेंगे। 8 सही 3/4 यानी कि 8 चौक 32 और 3 35, 35/4 और परसेंटेज के नाम का 100, 5 से डिवाइड दो, 5 सत्ते और 5 दूनी। इसका मतलब मेरे पास जो परसेंटेज हटाने के बाद वैल्यू प्राप्त हुई वो है 7/80। यहाँ अगर ये 80 रुपये है और 7 का ब्याज लगा तो किस्त कितने की बनी, 87 रुपये की। तो हम यहाँ लिखेंगे मूलधन और दूसरा है किस्त। इस अनुपात में हम लिखते हैं 80 रुपये मेरे पास क्या है, मूलधन, और 7 का ब्याज लगने पर किस्त कितने की पड़ी, 87 की। अब दो समान किस्तें थी, इसका मतलब अगर दो समान किस्तें होंगी तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर। इसका कितना रहा 6400, इसका वर्ग कितना रहा 7569। अब दो समान वार्षिक किस्तें थी, दूसरी किस्त तो ये रही और पहली किस्त कितनी है 87। तो इस किस्त को भी हम इक्वल करेंगे। तो 87 इसकी जब इधर मल्टीप्लाई होगी तो कितना होगा 6960। अब मेरे पास ये अगर मैं दोनों ऐड कर लूं तो वो क्या होगा, मूलधन, और इधर ये क्या है, किस्त। और मुझे दिया क्या गया हुआ, धनराशि, इसका मतलब मूलधन मुझे दिया गया। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं कितना मेरे पास आया, 0, 6, 9 और 4 13, 12 और 1 13, यानी कि 13,360 मेरे पास क्या है, मूलधन। अब मूलधन मुझे दिया गया है 13,360 अनुपात में, और परसेंट में कितना दिया गया है 13,360। तो ये बराबर इतने के, एक बराबर कितने के, एक के। तो किस्त कितने की पड़ी 75, 69 बराबर कितने के 75, 69 के। आंसर। किस्त का सेकंड मेथड देखते हैं। मेरे पास जो दर थी, मैं सबसे पहले क्या लिखूं, दर 8 सही 3/4%। 8 चौक 32 और 3 35/100 इंटू 4, और यहाँ अभी हमने जो डिवाइड किया था तो 7/80 आया था। अब करना, जो मेरे पास नीचे वाली संख्या है ऊपर लिख लो, फिर इसमें जो ऊपर वाली संख्या है उसको ऐड करो और इसके नीचे लिखो, मल्टीप्लाई। इन दोनों को ऐड करो 167, और किस्त वैसे की वैसे ही। और यहाँ जो भी होगा वो होगा मेरे पास किस्त, और इधर होगा मूलधन। इनकी मल्टीप्लाई कितना रहा 13,360, और 87 की मल्टीप्लाई 75, 69 इंटू किस्त, और इधर मूलधन। मूलधन कितना दिया गया 13,360। तो किस्त मेरे पास कितनी आई, इसकी उधर करते हैं तो कितना हुआ 75, 69। आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 16,224 के तुरंत भुगतान तथा दो अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्षों में देने के वायदे के साथ एक स्कूटर खरीदता है। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो स्कूटर का नगद भुगतान मूल्य क्या था। हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, दिया क्या गया है, यहाँ दिया क्या है 16,224 का तुरंत भुगतान, यानी जो उसने जाते ही पेमेंट कर दिया, तुरंत भुगतान है मेरे पास 16,224। अब इतनी ही धनराशि की किस्त, तो किस्त की वैल्यू भी कितनी है 16,224। फिर उसने दर मेरे पास दी है 4%। अब 4% का परसेंटेज का 100 यानी 1/25।
अब क्या करना है, काम वही करना है जो अभी तक हम करते आए थे। इधर मूलधन और इधर किस्त। 25 रुपए का अगर मूलधन था, 1 रुपए का ब्याज लगा, तो किस्त कितने की पड़ी, 26 की, और किस्त थी 2, तो इसका मतलब इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर, 625 और 676। अब किस्तें दोनों बराबर थी, यहाँ 676 की है, यहाँ 26 की, तो किस्त बराबर करो 676, इसकी इधर गुना करेंगे तो कितना है 650, और मुझे दिया क्या है किस्त। किस्त मेरे पास कितनी है 676 की। मैं मूलधन देख लूँ कितना है, 5, 7 और 12, 1275। अब मुझे दी गई है किस्त, तो यहाँ से मुझे क्या लेना है, किस्त की वैल्यू। किस्त की कितनी है 676, बराबर कितने के 16, 224। तो 1 यूनिट कितने के बराबर चला, 24 के। और 1275 कितने के बराबर, 1275 बराबर है 24 इंटू 1275, तो बराबर कितना आया 30,600। अब ये जो धनराशि मेरे पास आई, ये किस्तों के द्वारा दी गई धनराशि थी, तो कुल धनराशि कितनी रही होगी। स्टार्टिंग में कितने दिए थे 16,224, 16,224 और प्लस 30,600, ये मेरे पास किस्तों के द्वारा भुगतान किया गया। तो अब जो इनको ऐड करने के बाद टोटल धनराशि प्राप्त होगी, वही क्या होगा, कुल भुगतान। ये होगा 46,824 आंसर। सेकंड तरीके से देखते हैं कैसे होगा। 4% था, तो इस प्रतिशत का परसेंटेज हटा लो, यानी 1/25। अब जो मेरे पास किस्त थी, यानी 25 रुपए का मूलधन था, 1 का ब्याज, तो किस्त कितनी बनी 26, 25 जो का तो इंटू इन दोनों को ऐड कर लो, 6 और 5 11, और कितना रहा 2 और 2 4 और 1 5, 51, और 26 जो का तुम। और यहाँ क्या रखना है मुझे, किस्त। किस्त कितनी है 16,224। फिर इधर क्या है मूलधन, मूलधन। अब यहाँ 26 26 कितना हुआ 676, 676 से इसको डिवाइड दूँ तो कितना रहा 24। अब इन तीनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा 30,600। अब 30,600 वो मूलधन है जो किस्तों के द्वारा दिया गया, और टोटल मूलधन कितना था, टोटल जो तुरंत भुगतान था वो भी ऐड कर लो 16,224। अब कुल कितना रहेगा 4, 2, 8, 6, 4, 46,824। कमल ने 6800 रुपये उधार लिए, यानी मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 6800 रुपये, और 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। दर मेरे पास है 12.5, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दर का परसेंटेज हटाएंगे। 12.5 को क्या लिख लूँ 25/2, और परसेंटेज के नाम का 100, 25 चौक यानी कि 1/8। अब हम वही काम करेंगे मूलधन, और इधर है मेरे पास किस्त। मूलधन कितना है 8, 1 का ब्याज लगने पर किस्त कितने की पड़ी 9 की, और 2 किस्तें हैं, तो इसका मतलब ये कितना रहा 64 और ये 81। 2 किस्त होने पर हम क्या करेंगे इनका स्क्वायर। अब किस्त बराबर है, पर यहाँ 9 है, यहाँ 81 है, तो बराबर कर लो, कितने से कर दूँ मल्टीप्लाई यहाँ 9 से, तो ये कितना हो गया 9 × 72। अब मेरे पास मूलधन कितना रहा 6 और 13, 136। अब मुझे दिया क्या गया, वहाँ देखिए 6800 रुपये उधार के रूप में लिए गए, यानी कि मूलधन दिया गया, तो मूलधन यहाँ कितना है 136, तो मेरा 136 कितने के बराबर 6800 रुपये के। मेरा 1 यूनिट कितने में चला 50, डिवाइड देने पर कितना है 50। अब किस्त कितनी है 81, तो 81 कितने के बराबर 50 इंटू 81, यानी कि 5 8 पंजे 40, 40 50 या 4050 वार्षिक किस्त रही होगी। सेकंड मेथड देखते हैं।
अभी मेरे पास जो भिन्न प्राप्त हुई थी वो थी 1/8, 12.5 की परसेंटेज हटाने के बाद। तो मेरे पास जो मूलधन था वो था 8 और किस्त कितने की, 8 और 1 9। अब इन दोनों को जोड़कर लिखना है 17 और बटे 9 जू का तू। यहाँ मुझे क्या लिखना है, किस्त। किस्त मुझे निकालनी है तो किस्त में यहाँ लिख दूँ और इधर क्या लिखना है, मूलधन। मूलधन कितना है 6800। 17 चौक 68, 8 पंजे 40, 81 की मल्टीप्लाई उधर करो तो किस्त मेरे पास कितनी प्राप्त हुई, 50 इंटू 81, तो ये कितना रहा 4050 रुपये। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम है तो हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, श्रीमान दत्ता अपने 3 लाख रुपए के सेवानिवृत्ति लाभ को डाकघर और बैंक में क्रमशः 10 और 6% के ब्याज पर जमा किए और उनकी मासिक ब्याज से प्राप्त आय है 2000 रुपये। तो दोनों धनराशि के बीच डिफरेंस ज्ञात करना है। हम मानते हैं, मान लिया पहला जो भाग है वो P लाख है, तो दूसरा हिस्सा कितना रहा 3 माइनस P लाख, और पहला कितने के प्रतिशत पे है 10% और दूसरा 6%। और ये जो है मासिक है तो बटे 12 और इधर भी पूरे के बटे 12, और टोटल जो इनकम प्राप्त हुई वो है मेरे पास 2000 रुपये। अब यहाँ अगर इस मैं लाख को उधर भेज दूं तो यहाँ मेरे पास कितना रहा P इंटू 10% प्लस 6 18% और माइनस P इंटू 6%, और लाख भी अगर मैं इधर ले जाऊं और 12 भी इधर ही लेके आ जाऊं तो ये कितना है 2000 बटे 1 2 3 4 5 और इंटू 12, 3 0 से 3 0। अब यहाँ देखते हैं परसेंटेज, 10P में से 6P गया तो 4P, यानी कि 4% P, और इधर कितना है 18%, और ये 12 दूनी 24 बटे 100, और इनके परसेंटेज के नाम का भी 100 लगा दूं और इस परसेंटेज के नाम का भी 100 लगा दूं, तो 100 अगर एलसीएम लूँ तो ये कैंसिल। यहाँ कितना रहा 18 उधर भेज दूँ, 4P 24 में से 18 गया 6, P बराबर कितना रहा 3/2, यानी एक जो धनराशि थी उसको 1.5 लाख रुपए मिले तो दूसरे को भी 1.5 लाख रुपए मिले, तो डिफरेंस इनके बीच कितना होगा 0, यानी इनके बीच कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि दोनों को 1.5 लाख रुपए ही जमा किए। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 12,500 रुपए की राशि को 12% वार्षिक की दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाए, दर मेरे पास कितना है 12% और वो भी क्या है वार्षिक, और मूलधन मुझे कितना दिया गया, मूलधन 12,500 रुपए और ब्याज को अर्धवार्षिक। अब दर अर्धवार्षिक के इसका मतलब दर कितनी होगी 6% और ये क्या होगी अर्धवार्षिक। ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो कितना ब्याज मिलेगा, तो यहां में इस धनराशि का ब्याज ज्ञात करना है। ब्याज अगर अर्धवार्षिक दे है तो ब्याज 2 शिफ्टों में रहा तो यहाँ 2 वर्ष की टेबल काम कर गई। पिछले सभी टाइप में अभी तक हमने टेबल का ही यूज किया है, तो यहाँ जो ब्याज होगा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, इस 12,500 का 6% की दर से 2 वर्ष की टेबल क्या दिखाती है 6 और 6 12.36%, और इसके नाम का भी 100, 2 0 से 2 0 25 पंजे 25 चौक 4 तिया 0 9, और इसका मतलब कितना रहा 5 45 और 5 दिए 15, तो ब्याज कितना मिला 1545 रुपए का। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपये वापस करेगा और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये। यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो धनराशि कितनी थी। इस तरह के प्रश्नों में करना क्या है
क्योंकि धनराशि अलग अलग वापस की गई। सबसे पहले परसेंटेज देखो कितनी थी 5 और उसकी परसेंटेज हटा दो यानी 1/20। अगर मैं कहूँ 20 रुपये की धनराशि थी, 1 का ब्याज लगा तो 21 रुपये ब्याज, 1 रुपये के ब्याज लग के धनराशि कितनी हुई 21 और मूलधन कितना था 20। अब ध्यान से देखना करना क्या है, पहली जो धनराशि थी 3150 दी गई, उठा ली और इसका उल्टा करके इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया 20/21। कितनी बार चला 15 बार, तो ये कितना हुआ 3000 रुपये। अब दूसरी वैल्यू कितनी थी 4410 और दूसरी 30 का मतलब क्या करेंगे इसका स्क्वायर कितना हुआ 20 का स्क्वायर 400 और 21 का 441 से इसको डिवाइड दिया तो यहां मेरे पास कितनी धनराशि प्राप्त हुई 4000। अब अगर मैं इन दोनों धनराशि को ऐड कर दूं वही मेरे पास क्या होगी कुल धनराशि। तो राशि कितनी निकली मेरे पास 3000 प्लस 4000 बराबर 7000। तो धनराशि कितनी थी 7000 रुपये। अगला नंबर है 2,60,200 रुपये की राशि राम और श्याम के बीच इस तरह से विभाजित की जानी है कि राम को 4 वर्षों में वही धनराशि प्राप्त हो जितनी श्याम को 6 वर्षों में, और ब्याज की दर जो दी गई है वो है 4%। सबसे पहले क्या करेंगे इस दर को ही हम इसकी परसेंटेज हटाएंगे तो कितना रहा 1/25। और अगर मैं कहूँ 25 की धनराशि थी, 1 का ब्याज लगा तो कितनी रही 26/25। अब मान लिया राम को P1 रुपये मिले और श्याम को मिले P2, तो यहाँ ऊपर उसको रखना है जिसके वर्ष कम हो, यानी कि राम का कितना रहा P1 और श्याम का कितना रहा P2। और धनराशि इस रूप में बांटनी है यानी कि 26/25। अब एक के 4 वर्ष थे और एक के 6 वर्ष थे, कितने वर्ष का डिफरेंस, जितने वर्ष का डिफरेंस हो उतनी ही यहाँ पावर लगा दो। कितना रहा 676/625। इन दोनों को टोटल धनराशि कितनी मिली, अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो ऐड करने पर कितना मिला 1301 और टोटल धनराशि कितनी मिली हुई 26,0200। तो 1301 बराबर कितने के 26,0200 के। तो मेरा एक यूनिट इससे अगर इसको डिवाइड दूं तो 200 के बराबर। और धनराशि किसकी ज्ञात करनी है हमें राम की। राम का कितना है ये रहा, तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15 और 6 दूनी 12 और 1 13 और डबल 0। राम की धनराशि कितनी है 1,35,200। लास्ट क्वेश्चन है 2 वर्षों में 15% दर से चक्रवृद्धि ब्याज 20,640 रुपये है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। मुझे क्या दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज है मेरे पास 20,640 और 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों का कितना होगा 32.25%। परसेंटेज में हमने ब्याज ले लिया तो बराबर कितनी धनराशि क्या है 20,640 के, और धनराशि कितनी है 100%। 100% कितने के बराबर 20,640 अपॉन 32.25 इंटू 100 और इसके नाम का भी 100। इससे ये डिवाइड दूँ तो कितना रहा 6.4। तो मेरे पास जो धनराशि आई वो है 64,000 रुपये। मूलधन कितना है मेरे पास 64,000 रुपये। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।